Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you will be fine. Today we will discuss about the calendars. That is our lesson number 10. And in this lesson we will learn about what is calendar, what are the types of calendar, why are the calendars important, and what are the uses of calendars. Basically, calendar is a chart or series of dates and days. It also tells us about the month and year also. It helps us to organize days for different events. As you can see that this is the calendar for the month of February 2020. If someone asks you that when was the Valentine Day and the President's Day, so with the help of this calendar you can easily tell them that the Valentine Day was on 14th of February and the day was Friday. Same like that, the President's Day was on 17th of February and the day was Monday. इसी तरह कैलेंडर हमें हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के और भी बहुत से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. Here you can see that we can describe the calendars in two ways. The first one is the yearly calendar and the second one is the monthly calendar. Yearly calendar is the representation of the whole year, which starts from January and ends on December. While the monthly calendar, as the name indicates, tells us only about the specific month. Now, the question is this: why are the calendars important? Calendars are important for us in many ways. Like हमने किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट की सेलिब्रेशन करनी हो, या फिर समर्स में एंजॉयमेंट के लिए हम लोग समर कैंप प्लान कर रहे हों, या फिर किसी भी स्पेशल इवेंट की अरेंजमेंट करनी हो, स्पेशल इवेंट लाइक मैरिज एनिवर्सरी, फैमिली गेट टुगेदर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, या फिर किसी की भी बर्थडे पार्टी हम लोग प्लान कर रहे हों. इन तमाम कामों में कैलेंडर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. कैलेंडर्स हमें बताते हैं कि हम किस तरह अपने डेज को मैनेज करके ये तमाम इवेंट्स सेलिब्रेट कर सकते हैं. दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ कैलेंडर्स. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग टू अंडरस्टैंड मोर. Unit number 4, Culture. Culture means सकाफत. Lesson number 10, Calendars. The culture of a country, एक मुल्क की सकाफत इज़ मेड अप, बनी होती है या बनती है, ऑफ इट्स ट्रेडिशंस, उसकी रिवायात से, कस्टम्स, रस्म व रिवाज से, रिलीजन्स, मज़ाहिब से, लैंग्वेजेस, ज़बानों से, यानी कि वहाँ पर कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं, आइडियाज़, ख्यालात, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों के ख्यालात, फूड्स, खुराक, आर्ट्स इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक एंड डांस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, और फ़नून लतीफ़ा जिसमें शामिल है अदब, फ़न तामीर, रंगसाजी, मौसीकी और रक़्स और दस्तकारियाँ. यानी कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मिलकर किसी भी कंट्री का कल्चर बनाती हैं. मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर हैपन रेगुलरली. हमारी सकाफ़त के बहुत से पहलू मुसलसल वाक़े होते हैं. वी यूज़ कैलेंडर्स, हम कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं टू कीप ट्रैक, नज़र रखने के लिए, ऑफ व्हेन थिंग्स विल हैपन, कि कब चीज़ें वाक़ई होंगी या कब चीज़ें रोनमा होंगी. कैलेंडर्स टेल अस द ईयर. कैलेंडर्स हमें साल बताते हैं. द डेट ऑफ द मंथ, महीने की तारीख, एंड द डे ऑफ द वीक, और हफ्ते के दिन के बारे में. By using names and numbers, इन नामों और नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए we can say, हम कह सकते हैं when something is going to happen, कब कोई चीज़ वाक़ई होने जा रही है, और when something happened in the past, और कब पास्ट में यानी कि माजी में कोई भी चीज़ वाक़ई हुई. Look at these examples. अब इन एग्जाम्पल्स को देखें. When were you born? आप कब पैदा हुए, और what is your date of birth, या फिर आपकी सालगिरह कब है. Is the cricket match on Tuesday or on Wednesday? क्या क्रिकेट मैच मंगल को होगा या बुध को. When is Eid? ईद कब है. ये और इस तरह के बहुत से दूसरे ऐसे मामलात हैं जिसमें कैलेंडर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. कैलेंडर्स हमें ये बताते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इन फ्यूचर हमारे कौन कौन से इवेंट्स हमने कब कब ऑर्गेनाइज करने हैं, या फिर पास्ट में हो चुके किसी भी इवेंट को अगर हमने रिमाइंड करना हो तो उसके लिए भी कैलेंडर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं.
इन पाकिस्तान वी यूज़ 2 कैलेंडर्स। पाकिस्तान में हम 2 कैलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। वन इज़ द ग्रिगोरियन कैलेंडर, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है, एंड द अदर इज़ द इस्लामिक कैलेंडर, और दूसरे को हम इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं। द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज़ द क्रिश्चियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहलाता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस्तेमाल होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम, ये उस वक्त से शुरू होता है व्हेन जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न, जब जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। The years before the birth of Christ have BCE written after them. क्राइस्ट यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के पहले के सालों के आखिर में BCE लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 210 BCE 210 BCE, इसका ये मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 210 साल पहले। The years after the birth of Christ have CE written after them, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद वाले सालों के आखिर में CE लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 510 CE मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 510 साल बाद। BCE stands for Before Common Era, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वक्त या पहले का ज़माना। CE stands for Common Era, that is the years after the birth of the prophet Jesus Christ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के साल। You can see the 2 other names of the Gregorian calendar. The first one is the Christian calendar and the second one is the solar calendar. Pope Gregory was a person who invented or who designed this calendar. ये कैलेंडर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं। बट इट डजंट मीन कि ये कैलेंडर तब से ही यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट 1582 में पोप ग्रिगोरी ने ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये कैलेंडर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साल को बेस मानते हुए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हम इसको क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं। नाउ व्हाई दिस कैलेंडर आल्सो कॉल्ड द सोलर कैलेंडर? The Gregorian calendar is based on the time it takes for the earth to go round the sun. ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में जितना वक्त लेती है, ग्रिगोरियन कैलेंडर उस वक्त की बुनियाद पर है। Which is 365 and 1/4 days 1 year, जो कि 365 मुकम्मल और 1/4 पार्ट ऑफ अ डे है। Every 4th year, हर चौथे साल 1 day is added to February, 29th February, 29 फरवरी का एक दिन फरवरी में जमा हो जाता है, टू मेक अ टोटल ऑफ 366 डेज, जो कि मुकम्मल 366 दिन बनाता है। दिस इज कॉल्ड अ लीप ईयर, ये लीप ईयर कहलाता है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, जस्ट लुक एट हियर। हम लोग समझते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज़ का टाइम लेती है, जिसको हम एक साल कहते हैं। बट इन एक्चुअल हमारी ज़मीन 365 डेज से लिटिल बिट टाइम ज़्यादा लेती है, दैट इज़ 1/4 पार्ट ऑफ अ डे, या फिर आसान अल्फाज में हम उसको 6 आवर्स कह सकते हैं। अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में भी हमारी ज़मीन एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज प्लस 6 आवर्स का टाइम लेगी, सेम लाइक इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। लेकिन इन तीनों सालों में हम 365 डेज को ही 1 ईयर कंसीडर कर रहे होते हैं, और 6 आवर्स हर ईयर के हम सेव करते जाते हैं। यही 6 आवर्स जो हम सेव करते हैं, ये 4th ईयर में जाके कंबाइन होके 18 आवर्स बन जाते हैं, और 4th ईयर के 365 डेज प्लस 6 आवर्स में जब हम 18 आवर्स ऐड करते हैं तो वो एक मुकम्मल दिन बन जाता है, जो कि एक दिन फरवरी में 29 फरवरी के तौर पर ऐड हो जाता है, और साल 365 की बजाय 366 यानी कि 366 डेज का हो जाता है, विच मेक अ लीप ईयर, जो कि एक लीप ईयर बनाता है। कैलेंडर बेस करता है ऑन द टाइम दैट अर्थ टेक्स टू गो राउंड द सन, इसलिए हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को सोलर कैलेंडर भी कहते हैं। इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर में द मंथ्स आर, महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
September, October, November and December. Did you know? क्या आप जानते हैं? October is the 10th month of the year. अक्टूबर साल का 10वां महीना है. But Octo means 8th. लेकिन Octo का मतलब होता है 8वां. Which other months remind you of the numbers 7, 9 और 10? कौन से और नंबर हैं जो आपको 7, 9 और 10 की याद दिलाते हैं? अगर हम नंबर 7 को देखें तो सेप्टेम या सेप्टी, इसका मतलब होता है 7th, बट सेप्टेम्बर इज द 9th month of the year. Now if you look toward the number 9, so 9 जो है वो नोवेम को हम 9 कहते हैं, लेकिन नवंबर इज द 11th month of the year. Now if we talk about the number 10, so Deci means 10. Deci जो है वो 10 को बोलते हैं, but December is the 12th month of the year. The Islamic calendar is also used in other Muslim countries besides Pakistan. Islamic calendar पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक में भी इस्तेमाल होता है. It dates from 622 कॉमन एरा. इसकी तारीखें 622 कॉमन एरा से हैं, यानी कि इस कैलेंडर का आगाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से 622 साल बाद हुआ. दिस वॉज द ईयर इन विच, ये वो साल था जिसमें द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिज जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना, जिसमें नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना सफ़र किया था. द जर्नी इज़ कॉल्ड द हिजरा. सफ़र हिजरत कहलाता है. द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑल्सो नोन एज द हिजरी कैलेंडर. इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर भी कहलाता है. इन द इस्लामिक कैलेंडर द मंथ्स आर, इस्लामिक कैलेंडर में महीने हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात एंड ज़िलहिज. Here you can see the other names of the Islamic calendar, that is the Hijri calendar and the lunar calendar. Because this calendar starts from the time when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam made his journey from Makkah to Medina, that's why this calendar also known as the Hijri calendar. The creator of this calendar was Hazrat Umar ibn Khattab रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. हुआ क्या था कि हज़रत उमर अलैहिस्सलाम की दौरे खिलाफत में कूफा और बसरा के गवर्नर हज़रत अबू मूसा लश्करी ने हज़रत उमर अलैहिस्सलाम से इस बात की कंप्लेन की थी कि वो उनको मिलने वाले नए और पुराने खतूत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और इसलिए वो उनके अहकामात पर सही तरह से अमल नहीं कर पा रहे हैं. तब हज़रत उमर अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ कि मुसलमानों का अपना एक कैलेंडर और सिस्टम ऑफ डेटिंग होना चाहिए. तब उन्होंने ये फैसला करने के लिए कि किस साल को बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर मार्क करना चाहिए अपने कंपेनियन से मशवरा किया और इस बात का फैसला हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना हिजरत वाला साल इसके लिए मोस्ट सूटेबल ईयर है. तो उस साल को बेस मानते हुए इस्लामिक कैलेंडर डिज़ाइन किया गया. उस हिजरत की वजह से इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है. Now let's know why the Islamic calendar is also known as the lunar calendar. An Islamic month is based on the time, एक इस्लामी महीना उस टाइम की बुनियाद पर है. It takes for the moon to orbit the earth, जो चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने में लेता है. This lunar cycle is sometimes 29 days and sometimes 30 days. चांद का ये चक्कर या ये साइकिल बाद औक़ात 29 दिन और बाद औक़ात 30 दिन का होता है. The number of days in an Islamic month can change, but the total number of days in an Islamic year are 354. एक इस्लामी महीने में दिनों की तादाद बदल सकती है, लेकिन एक इस्लामी साल में टोटल 354 दिन ही होते हैं. This is why the length of a year in the Islamic calendar is shorter than the Gregorian or solar calendar. इसीलिए इस्लामिक कैलेंडर में साल की लंबाई ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि सोलर कैलेंडर से छोटी होती है. Here you can see the lunar cycle. This is our earth and these are the different phases of moon.
Each Islamic month starts with the new moon. An Islamic month is based on the time it takes for the moon to orbit the earth. The lunar cycle is some time of 29 days and some time of 30 days. Because this is based on the lunar cycle, so this calendar is also known as the lunar calendar. Calendars were made by ancient peoples too. कदीम ज़माने के लोग भी कैलेंडर बनाते थे. They did this, वो ऐसा करते थे by observing the movements of the stars and planets, सितारों और सियारों की हरकत का मुशाहिदा करके, and keeping records of the seasons और मौसमों का रिकॉर्ड रखते हुए. Some countries today like China and India use their own calendars for religious events along with the Gregorian calendar for day-to-day business. आजकल कुछ ममालिक जैसा कि चाइना और इंडिया रोज़मर्रा के कारोबार में ग्रीगोरियन कैलेंडर के इस्तेमाल के साथ साथ अपने मजहबी त्यौहार मनाने के लिए अपने खुद के कैलेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं. Now you can see some ancient and alternative calendars. These are the some calendars that the ancient people used. इन तमाम कैलेंडर्स में एक कॉमन पॉइंट ये है कि ये तमाम कैलेंडर्स जो हैं वो 12 मंथ के अकॉर्डिंगली प्लान किए जाते थे. वो लोग सितारों और सैरों की हरकत का मुशाहिदा करते थे और मौसमों का रिकॉर्ड रखते थे और ये तमाम कैलेंडर्स प्लान करते थे. This is all about the calendars. I hope now you have understood it. Please don't forget to learn and revise your lesson. Thank you so much. Allah Hafiz.